नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी बिजनेस वर्ल्ड, जहां पर आज सिगरेट से रिलेटेड आपको जानकारी दूंगा कि लग्जरी से भी ये महंगा हो चुका है। 40% सिंस टैक्स यहां पर लागू हो चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि इसके बारे में क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है। तो नशा छोड़ो या टैक्स भरो, सिगरेट पर भारी टैक्स। 2014 से 2026 तक भारत में टोबैको टैक्स कैसे बदला, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला टैक्स एनालिसिस टू जीएसटी 2.0 न्यू एक्साइज रूल्स के बारे में आपको समझा रहा हूँ। तो 2014 से आज तक इंडिया में तंबाकू पर टैक्स सिस्टम में क्या क्या बदलाव हुए और सबसे लेटेस्ट चेंजेस 2025-26 का क्या है, जिससे सिगरेट और गुटखा, पान मसाला सब महंगा लोकप्रिय हुआ है। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। 2014 तक पुराना टैक्स रेजिम था। 2014 से पहले तंबाकू पर अलग अलग टैक्स होते थे दोस्तों। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, वैट यानी राज्य टैक्स, एंट्री या लोकल टैक्सेस होते थे। इस वजह से पूरे देश में टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिफॉर्म नहीं था दोस्तों। क्या होते थे? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, वैट लगते थे दोस्तों, एंट्री लोकल टैक्स लगते थे दोस्तों। इस वजह से क्या होता था? टैक्स स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म नहीं था। 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ तो बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ दोस्तों। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ तंबाकू, सिगरेट पर। अब क्या है कि 28% जीएसटी सबसे ऊंचा टैक्स लगाया गया, साथ में कंपेंसेशन सेस लगाया गया, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी रहती थी दोस्तों। तो मतलब कंबाइंड टैक्स बेहद ज़्यादा हो गया था, जिससे प्राइस बढ़ा और नशा कम करने की कोशिश हुई दोस्तों। तो एक बार फिर से देखिए कि 28% जीएसटी सबसे ऊंचा टैक्स स्लैब लगाया गया, साथ में कंपेंसेशन सेस लगाया गया, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी रहती रही दोस्तों। तो इस तरह से ये सब लगता था। अब क्या है कि दोस्तों कि 22 सितंबर 2025 से जीएसटी 2.0 लागू हुआ। इसमें पुराने 4 टैक्स स्लैब 5%, 12%, 18%, 28% को कम कर मुख्य रूप से 5% और 18% कर दिया गया। लेकिन लग्जरी और सिन गुड्स जैसे कि टोबैको, सिगरेट, पान मसाला को 40% टैक्स कैटेगरी में रखा गया। कंपेंसेशन सेस हटकर जीएसटी में मर्ज होकर 40% रेट बन गया दोस्तों। रिजल्ट क्या हुआ कि सिन गुड्स पर फ्लैट हैवी टैक्स, बाकी चीज़ों पर सिंप्लीफाइड जीएसटी रहा दोस्तों। तो सिन टैक्स क्या है दोस्तों? तो सिंपल समझिए, सिन टैक्स उस टैक्स को कहते हैं जो सरकार उन चीज़ों पर लगाती है जो सेहत या समाज के लिए नुकसानदायक मानी जाती है दोस्तों। जैसे कि सिगरेट, शराब यानी अल्कोहल, बहुत ज़्यादा शुगर वाले ड्रिंक्स, टोबैको, गुटखा, पान मसाला, ये सब पर सिन टैक्स लगाया जाता है दोस्तों। तो सरकार सिन टैक्स क्यों लगाती है, इसके बारे में जानिए कि सरकार ने सिन टैक्स क्यों लगाती है। लोगों की सेहत बचाने के लिए दोस्तों। किस लिए लगाती है? लोगों की सेहत बचाने के लिए लगाती है दोस्तों, ताकि ये चीज़ें महंगी हो और लोग कम इस्तेमाल करें। दूसरा, कंजम्पशन कम करने के लिए दोस्तों। महंगा होगा तो लोग सोच समझ कर खरीदेंगे, है ना। महंगा होगा तो लोग सोच समझ कर खरीदेंगे। गवर्नमेंट रिवेन्यू बढ़ाने के लिए दोस्तों। इन बीमारियों के इलाज पर सरकार को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है दोस्तों। तो क्या क्या चीज़ें हैं? लोगों की सेहत बचाने के लिए, कंजम्पशन कम करने के लिए और गवर्नमेंट रिवेन्यू बढ़ाने के लिए सरकार सिन टैक्स लगाती है दोस्तों। जिससे कि आपको चलिए एग्जांपल समझिए कि अगर एक सिगरेट का पैकेट 200 का है तो उसमें लगभग 120 से 140 रुपया सिर्फ टैक्स होता है दोस्तों। कितना होता है? 120 से 140 रुपया तो सिर्फ टैक्स ही होता है। यही कहलाता है आपका सिन टैक्स दोस्तों, यानी कि हाईएस्ट टैक्स। आपके प्रोडक्ट से भी बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स लगाए जाते हैं। तो आसान भाषा में समझिए कि सिन टैक्स नुकसानदायक चीज़ों पर लगाया जाता है दोस्तों। ठीक है, आसान भाषा में समझिए, सिन टैक्स नुकसानदायक चीज़ों पर लगाया जाता है। अब क्या है कि लेटेस्ट यहाँ पर 2026 में और 2025 में कुछ अमेंडमेंट हुए हैं और 2026 में होने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ होने वाले हैं? तो 1 फरवरी 2026 से नए टैक्स रूल्स लागू हो जाएंगे या कुछ लागू हैं ऑलरेडी दोस्तों। तो जीएसटी रेट फॉर सिगरेट, पान मसाला, टोबैको प्रोडक्ट 40% है।
रिटेल सेल प्राइस बेस्ड ये लगेंगे। बीड़ी पर जीएसटी 18% कंपनसेशन से समाप्त हो चुका है, जो कि रिप्लेस कर दिया गया है जीएसटी रिजिम और एक्साइज ड्यूटी से। पान मसाला पर नया हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस भी लगेगा। टोबैको प्रोडक्ट पर करीब हाईएस्ट इनडायरेक्ट टैक्स रिजिम में आ चुके हैं। मशीन कैपेसिटी बेस्ड एक्साइज कलेक्शन रूल से टैक्स इवेजन को रोकने की कोशिश भी की गई है। छोटे पाउच प्रोडक्शन के लिए डिफाइंड इन आउटपुट सिस्टम बनाए जा रहे हैं, यानी जीएसटी के अलावा अब तमाम प्रोडक्ट्स पर एक्स्ट्रा सेस या एक्साइज भी लग सकता है। टोटल टैक्स बर्डन पहले से ज़्यादा एग्रेसिव, यानी कि स्पेशली सीन गुड्स पर बना दिया गया है दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिएक्शन 2026 में क्या होने वाले हैं या हो रहे हैं। तो फार्मर्स, टोबैको ग्रोवर्स ने पार्लियामेंट में टैक्स हाइक के खिलाफ कंसर्न रेज किए हैं दोस्तों। डिमांड फॉर रिव्यू के लिए बोल रहे हैं, और जॉब्स और एक्सपोर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, इससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। ग्रोवर एसोसिएशन ने अमेंडेड एक्साइज बिल का विरोध भी किया है, और इसका मतलब है कि सिर्फ पब्लिक हेल्थ ही नहीं, जॉब्स और रूरल इकोनॉमी पर भी असर देखा जा रहा है ना। जॉब्स और रूरल इकोनॉमी पर भी असर देखा जा रहा है। तो ये चेंजेज गवर्नमेंट जो कर रहे हैं या किए हैं, तो इसके कारण क्या है, वाई, क्या चेंजेज, क्यों चेंजेज कर रहे हैं। तो हेल्थ इम्पैक्ट को कम करना, टोबैको यूज डिस्करेज करना, रिवेन्यू बढ़ाना, देश की इनडायरेक्ट टैक्स रिवेन्यू को सिक्योर करना, टैक्स स्ट्रक्चर इम्प्लीफाई करना, जीएसटी 2.0 के तहत यूनिफॉर्मिटी लाना, इलीगल प्रोडक्शन या इवेडिंग रोकना, मशीन बेस्ड एक्साइज कलेक्शन जैसे रूल्स लाना। तो यहाँ पर बात करें हम समरी में 2014 से 2026 तक दोस्तों ये क्या हुआ था और हुआ है। तो प्री जीएसटी यानी 2014 मल्टीपल टैक्सेस था, नो यूनिफॉर्म जीएसटी। जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुआ, 28% प्लस कंपनसेशन सेस। सितंबर 2025 में जीएसटी 2.0 लाया गया, 40% सीन गुड्स स्लैब में रखा गया। फरवरी 2026 में एक्साइज अमेंडमेंट, रिटेल सेल प्राइस बेस्ड जीएसटी और सेल्स रूल्स लाए जाएंगे। रिजल्ट, टोबैको प्रोडक्ट आज सबसे हैवी गुड्स टैक्स गुड्स में से एक बने जा रहे हैं। अगर आपको यह एनालिसिस यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए आपको कौन सा पार्ट और डिटेल में चाहिए, तो आपको और भी जानकारियाँ मिलेगी। तो इस तरह से एमबी बिजनेस चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोगों तक पहुंचाइए, ताकि कोई भी नागरिक देश का ऐसा ना हो जिसको आम भाषा में लॉज के बारे में जानकारी न मिले। तो आइए हम एक इनिशिएटिव लेते हैं कि इस चैनल को ऐसे आगे बढ़ाइए ताकि एक छोटे से बच्चे से लेके बूढ़े तक लोग समझ पाएं कि भारत में क्या क्या चीज़ें हो रही है, और आसान भाषा में समझें, जिससे कि एक ज्ञान पैदा हो, एक घर में